हेलो दोस्तों, क्या हाल है। वेलकम टू माय चैनल द ऑसम डियाब्लो। तो ये वीडियो दैट टाइम आई गॉट री इनकारनेटेड एज ए स्लाइम का वॉल्यूम 7 है, जो कि सीज़न 3 जब नया वीडियोस रिलीज़ होंगे उसमें आने वाला है। तो इसमें बहुत सारे स्पॉयलर्स हैं, आप अपनी ज़िम्मेदारी से देखिए आगे। जैसे कि लास्ट वीडियो से हमने देखा था, डियाब्लो ट्रैवल करता है फार्मास किंगडम को, तो ये उसका नेक्स्ट पार्ट होने वाला है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, देख लीजिए। और अभी ये वीडियो शुरू करते हैं। सोगो के उठने के बाद लोग उससे सवाल पूछने लगते हैं, जो कि असल में अंदर से राजिन होता है। वो अपने पुराने साथियों को देख के थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है, लेकिन वो अब पूरी तरह से डियाब्लो के कंट्रोल में है और बाकी सबको उसे धोखा देना पड़ेगा। सब कुछ डियाब्लो के प्लान के हिसाब से ही चल रहा है। रेजिन का बेहोश होना भी प्लान का एक हिस्सा था। रेजिन रियलाइज़ करता है कि फार्मस नेशन अभी एक डीमन लॉर्ड के हाथ का खिलौना बनने वाला है। ऐसे हालत में फार्मस और उसके लोगों का बर्बाद होना निश्चित है, लेकिन रेजिन अभी भी थोड़ा सा होपफुल है, क्योंकि डियाब्लो के प्लान के मुताबिक फार्मस किंगडम फ्यूचर में सफलता की ओर बढ़ने वाला है, और इसके लिए पुरानी सत्ता को भी अगर गिराना पड़े तो भी रेजिन को बुरा नहीं लगेगा। फिर राजिन बोलता है कि सब शांत हो जाओ, मैं सोगो नहीं, मैं राजिन हूँ, और अभी तक राजा की रक्षा कर रहा था, और इस हीरो के हेल्प के वजह से हम यहाँ सेफली आ पाए हैं। राजन ने अपना पहचान सबको बताया, क्योंकि अभी तक सब लोग उसको दूसरे वर्ल्ड से आया हुआ सोगो समझ रहे थे। पहले तो सब लोग थोड़ा सा कंफ्यूज होकर डाउट कर रहे थे, लेकिन फिर सोचने के बाद उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि राजन एक बहुत ही पावरफुल मेज़ है, और किसी के बॉडी के ऊपर कब्जा करना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। फिर राजन से सब लोग पूछने लगे कि फार्मर्स के सोल्जर्स का क्या हुआ, क्या वो सब मॉन्स्टर्स के हाथों हार गए। इन सब के बीच एक नोबल ने चिल्ला के पूछा, सही में क्या हुआ था, और तुम किस मुंह से हारने के बाद वापस आ गए यहाँ पे। क्योंकि सही में देखा जाए तो ये सब नोबल लोग भलाई के पर्दे के पीछे अपना अपना फ़ायदा ढूंढते रहते हैं। फिर इसी अफरा तफरी के बीच मार्किप मोलर सामने आके चिल्ला के बोला, सब लोग शांत हो जाओ और प्लीज़ सुनो कि राजन सामा क्या बोलना चाहते हैं। इस बीच किसी को पता नहीं था कि मार्किप मोलर भी एक्चुअल में राजिन और डियाब्लो के साथ मिला हुआ था। डियाब्लो ने फ्यूज़ के हेल्प के ज़रिए मार्किप मोलर से संपर्क बनाया था पहले से ही। मार्किप मोलर ब्लूमंड किंगडम के फ्रीडम एसोसिएशन का ब्रांच हेड था। तो डियाब्लो के प्लान के हिसाब से राजिन को सबको बताना था कि किंग को ठीक करने के लिए हीरो योयुम स्पेशल पोशन लेने के लिए मॉन्स्टर किंगडम गया हुआ है, और इसके बाद ये भी एक्सप्लेन करना था कि फार्मस के सारे आर्मी का क्या हुआ। सारे लोग पूरा शॉक हो गए जब रेजिन ने बोला कि स्टॉर्म ड्रैगन वेल्डोरा फिर से पुनर्जीवित हो गया है। सब लोग डर के घबराने लगे कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, जबकि वेल्डोरा को बहुत पहले ही हरा दिया गया था। इसी बीच ही कुछ लोग वेस्टर्न सेंट चर्च से होली नाइट्स का हेल्प मांगना चाहते हैं, कुछ लोग पहले ही अटैक करना चाहते हैं, कुछ लोग सिटी छोड़ के भाग जाना चाहते हैं। अफरा तफरी को कम करने के लिए मार्किप मोलर जोर से चिल्लाया, और फिर वो बोला, नाइट ऑर्डर से हेल्प मांगने से भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि टॉम ड्रैगन एक कैटेस्ट्रोफी लेवल का मॉन्स्टर है, विनाशकारी मॉन्स्टर है। फिर मंत्रियों के थोड़े शांत होने के बाद राजिन अपना स्टोरी कंटिन्यू करके बताता है कि कैसे भेल्डोरा के रिवाइव होने के बाद फार्मस के सारे आर्मी कैसे डिस्ट्रॉय हो गए। ये एक प्लान के हिसाब से बनाया गया झूठ था। फिर कोई एक डाउट करके पूछा कि क्या सही में पूरा आर्मी तबाह हो गया, कोई भी नहीं बचा। हाँ, हमारे सोल्जर्स वहाँ के मॉन्स्टर्स के साथ लड़ाई कर ही रहे थे कि वहाँ का ड्रैगन वेल्डोरा जग गया। वेस्ट सेंट चर्च के हिसाब से वेल्डोरा को हरा दिया गया था, लेकिन राजिन ने एक्सप्लेन किया कि वेल्डोरा एक ट्रू ड्रैगन है और उसको पूरी तरह से मिटा पाना नामुमकिन है। उसको हराने के बाद भी कुछ समय के बाद दुनिया के किसी न किसी कोने में फिर से जन्म हो जाएगा, और
वो लोग ये नहीं सोचे थे कि वेल्डोरा इतने जल्दी और इतने पास में रिवाइव हो जाएगा। बहुत सारे सवाल उठने लगे कि बाकी सब लोगों का क्या हुआ, जनरल फोल्जिन का क्या हुआ। जैसे कि डियाब्लो ने रेजिन को बोला था, उसने ये नहीं बताया कि पूरा आर्मी रिमरू के गुस्से का शिकार हो गया, बल्कि उसने बताया कि सब लोग लापता हो गए। मंत्रियों ने आखिरी बार पूछा कि क्या सही में सब लोग लापता हो गए, और जो फ्रंट लाइन में सप्लाई कोर वाले सोल्जर्स थे, क्या वो लोग सही हैं अभी। राजिन का दुखी चेहरा देख के सब लोग समझ गए कि कोई भी नहीं बचा, पूरी आर्मी डिस्ट्रॉय हो गई। गायब हुए सोल्जर्स का पूरा अमाउंट 20,000 था। भले ही बोला जा रहा था कि सोल्जर्स गायब हुए हैं, लेकिन सबके मन में सबको पता ही था कि उनके लौटने का चांस ना के बराबर है। अभी हर कोई सोचता है कि सोल्जर्स का गायब होना भेल्डोरा के पुनर्जन्म के साथ रिलेटेड है, और वो सारे सोल्जर्स बलि चढ़ गए हैं भेल्डोरा के हाथों। भेल्डोरा को यहाँ बदनाम किया जा रहा था, जो कि रिमरू के लिए अच्छा था। डियाब्लो के इस प्लान के वजह से फार्मर्स किंगडम के सारे मंत्रियों को सक्सेसफुली गुमराह कर दिया गया था राजिन के हेल्प के जरिए। इसी के बीच ही राजमहल में हीरो योयुम का उसके टीम के साथ एंट्री होता है, जिसके साथ कि मायलिन और ग्रुशियस थे। और आखिर में डियाब्लो अंदर आता है बटलर का आउटफिट पहन के। नॉर्मली कैसल के अंदर साधारण लोगों के आने का परमिशन नहीं है, जैसे कि एडवेंचरर्स, क्योंकि योयुम को एक हीरो की मान्यता मिल चुकी थी। राजिन के वजह से सब लोग उसका वेलकम कर रहे थे। सबको वेट करवाने के लिए सॉरी, लेकिन मैंने उस बंदे को कन्विंस कर लिया, योयुम राजिन से बोलता है। योयुम अभी भी अपने रूड एटीट्यूड, स्ट्रेट फॉरवर्ड बिहेवियर नहीं चेंज कर पाया है, जिसके वजह से एक मंत्री को गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है कि तुम हो कौन और इतनी रूड लैंग्वेज में बात क्यों कर रहे हो यहाँ पे। जबकि उन्हें पता था कि योयुम किंग को ठीक करने के लिए मेडिसिन लेने गया हुआ था और वो एक हीरो है। लेकिन इससे मंत्रियों को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके हिसाब से राजमहल के अंदर ऐसे रूड टोन में बात करना किसी भी हालत में सही नहीं है। रेजिन थोड़ा सा घबरा जाता है, क्योंकि वो अपना प्लान किसी को बता नहीं सकता, और इसके वजह से उसके प्लान में कोई गड़बड़ी ना हो जाए। फिर राजिन बोलता है कार्लोस से, प्लीज़ रुक जाओ, ये लोग हमें बचाने के लिए ही आए हैं। यही लोग ही हैं जो कि हमारे किंग को ठीक कर सकते हैं। क्या इन लोगों ने तुम्हें बचाया? राजिन, जो कि हमारे देश का इतना पावरफुल मेज है, सही में इन लोगों ने तुम्हें बचाया? सही में बताओ क्या हुआ वहाँ पे? फिर राजिन जवाब देने ही वाला था कि बीच में आर्च बिशप रहीम ने बोला, इसका जवाब मैं देता हूँ। वो नाटक कर रहा था कि उसको अभी अभी होश आया है। तो फिर एक मंत्री पूछता है, तो क्या तुम बता सकते हो राजिन की टीम को कैसे बचाया गया? दोनों अपोजिट साइड टीम के बीच में घमासान लड़ाई चल रहा था। ज़्यादा सोल्जर्स होने के वजह से हम फायदे में थे, लेकिन उनके पास अच्छा डिफेंस पोजीशन था। ये लड़ाई हमारे सोच से ज़्यादा ही मुश्किल थी। और फिर इसी बीच स्टॉर्म ड्रैगन रिवाइव हो गया। उसके हिसाब से लड़ाई में हुए खून खराबे के वजह से ही भेल्डोरा रिवाइव हुआ था। रिवाइव होते ही भेल्डोरा ने सब लोगों के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। राजन बोलता है, हाँ मैं रहीम के साथ ही था, हमने जी तोड़ कोशिश की किंग को प्रोटेक्ट करने के लिए। रहीम बोलता है, स्टॉर्म ड्रैगन सब कुछ तबाह कर रहा था कि वहाँ पे मॉन्स्टर लीडर रिमरू आ पहुँचा। हमें लगा कि हम लोग मरने वाले हैं। तब रिमरू भेल्डोरा को समझाने लगा। मंत्री लोग कंफ्यूज थे कि रिमरू भेल्डोरा से कैसे बात कर सकता है, मगर अगर वो बात कर सकता है तो समझाना भी पॉसिबल हो सकता है। फिर रेजिन ने बताया कि रिमरू वहाँ के मॉन्स्टर के साथ साथ जूरा फॉरेस्ट का भी लीडर है। जूरा फॉरेस्ट में रहने वाले ड्रायड्स भी रिमरू के बात मानते हैं, और इसी तरह ड्रायड्स के जरिए रिमरू भेल्डोरा को समझा सका। ये सब सुन के उन्हें रियलाइज़ हुआ कि रिमरू के फॉलोअर्स और खुद रिमरू कितना स्ट्रांग है, और उनके साथ दुश्मनी करके काफ़ी बड़ी गलती की है।
जबकि टेम्पेस्ट के ऊपर इन्होंने ही पहले अटैक शुरू किया था, लेकिन कोई भी ये मानना नहीं चाहता। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फट से मिल जाए और आप वीडियो देख सकें। थैंक यू।